मैं आज एग्जीबिशन में मौजूद थी जहाँ पर रेस्क्यू की ट्रेनिंग हुई है, उसके हवाले से आइए हम बात करते हैं। रेस्क्यू के कुछ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ट्रेनिंग में क्या हुआ और किस हवाले से उन्होंने इक़दाम पेश करी हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप मुझे ये बताइए कि रेस्क्यू क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अब्दुल मालिक है। मैं सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में एज अ पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा हूँ। सिंध इमरजेंसी सर्विस जो है वो तकरीबन जो है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस भी इमरजेंसी जो होती हैं वो भी प्रोवाइड करती है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस भी प्रोवाइड करती है, एंड जो है लाइफ सेविंग ट्रेनिंग भी हम करवाते हैं, और उसके अलावा रेस्क्यू वाटर रेस्क्यू होती है वो भी हम करते हैं। फायर रेस्क्यू की जो इमरजेंसी है वो भी हम डील करते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं पे भी फायर की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे पास फायर व्हीकल होती है, फायर ट्रक मौजूद होती है, जो हमारी टीम होती है डर्ट रेस्क्यू और फायर फाइटर हमारे पास मौजूद हैं, वो मूव करके वहाँ पे फायर की इमरजेंसी डील करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल की इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ पे भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हमारे साथ है, वो जाते हैं इमरजेंसी को डील करते हैं। और हमारा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहाँ से हमें कोई भी इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे हमें कॉल रिसीव होती है, उसी तरह से हम मूव करते हैं। हमारा जो टाइम होता है 7 से 8 मिनट होता है इमरजेंसी को डील करने का। आज जो ट्रेनिंग हुई है एग्जीबिशन की तरह, उसके हवाले से बताएं आप लोगों ने किस किस तरीके की प्रोवाइड बताई हैं और क्या क्या चीज़ सिखाई हैं। आज हमने यहाँ पे जो है लोगों को रेस्क्यू के बारे में अवेयरनेस दी है ताकि कि रेस्क्यू कौन कौन सी इमरजेंसी कर सकती है। और खुदा न खास्ता हमने जो है आज तकरीबन यहाँ पे जो हमारी अभी टीम मौजूद है, ये मेडिकल टीम मौजूद है, हमारी बाहर टीम मौजूद है, वो फायर के हिसाब से मौजूद है। यहाँ पे हम लोगों को सिखा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी को भी हार्ट अटैक हो जाए तो आप उसको किस तरह जो है पहचानोगे, रिकॉग्नाइज करोगे कि ये किस बीमारी में मुब्तला है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसको किस तरह आप जो है मैनेज करेंगे। कार्डियक अरेस्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसको पता चले कि ये रिकॉग्नाइज कर सकें हम कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उसके लिए हमने लोगों को जो है CPR सिखाई है, जिसकी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिल और दिमाग को बहाल करने के लिए एक प्रैक्टिस होती है जो हमने लोगों को सिखाई है। हमारे पास ये मौजूद है डमियाँ जिस पे हमने लोगों को सिखाई है कि आप किस तरह जो है CPR कर सकते हैं, या कोई भी आपके सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इसके अंदर मतलब सारी चीजें मौजूद होती हैं, ये हर एक तरीके की। जी हमारे पास जो ये एम्बुलेंस है इसमें तकरीबन हमारे मेडिकेशन भी मौजूद होती है और इक्विपमेंट भी मौजूद है। ये ALS हमारे पास एम्बुलेंस मौजूद है, इसमें तकरीबन हमारे मेडिकल की जो भी इमरजेंसी है उसी हिसाब से सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है। अच्छा, कितनी देर में आप लोग पहुंच जाते हैं? अगर कोई आपके पास कॉल आती है तो कितना टाइम लगता है? हमारा जो टाइम है बेसिकली वो 7 से 8 मिनट है, लेकिन बेसिकली कराची आपको पता है इतना डोमिनेंट सिटी है, बड़ा टाइम सिटी है, तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी लेट हो सकती है, नहीं तो हमारा जो टाइम है वो 7 से 8 मिनट इमरजेंसी में डील करने की होती है। मतलब ट्रैफिक की वजह से कभी प्रॉब्लम। ठीक है, सही, थैंक यू सो मच।